गुड इवनिंग बच्चों, संसार प्रो क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है। संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज बना हुआ है ABCD। ठीक है, और AB की भुजा को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और A से होकर CP के समांतर, A से होकर CP के समांतर, देखिए CP के समांतर, एक CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है। कहाँ पर? CB को, कहाँ पर है? CB को Q पर मिलती है। ठीक है, और फिर समांतर चतुर्भुज PBQ को पूरा किया गया। ठीक है, देखिए PBQR को पूरा किया गया और कहा गया है दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ PBQR। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर दिया है, आप ये लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD है और उसके बाद PBQR है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं और हम सीधे लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? ये आपके सामने है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ PBQR। ये हमें सिद्ध करना है। अब हमने यहाँ पर एक रचना की है। अब रचना हमने क्या किया है उसे हम लिखेंगे। देखिए आपको रेड कलर से ये दो रचनाएं दिख रही होंगी, AC और PQ। ठीक है, तो लिखेंगे A को C से, A को C से व P को Q से मिलाया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब हम क्या लिखेंगे? सिद्ध। क्या लिखेंगे? सिद्ध लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध। तो यहाँ पर देखिए आप AQ का जो आधार है, इस आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन सा? AC और Q। ठीक है, AC और Q, और कौन सा बन रहा है? APQ। दो त्रिभुज बन रहे हैं। किस आधार पर? इस आधार पर, AQ के आधार पर ACQ। देखिए ये आधार है, इसी आधार पर ACQ बन गया और इसी आधार पर APQ बन रहा है। और ये समांतर है किसके? किसके? PC के समांतर है। ये कौन? AQ जो है CP के समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब कभी भी दो समांतर रेखाओं के बीच कितने भी हम त्रिभुज बना लें, कितने भी हम त्रिभुज बनाएं, उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगर दोनों का एक ही आधार हो और दोनों त्रिभुज, कितने भी त्रिभुज हों, वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तो हम कह सकते हैं कि इसके सारे क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACQ, त्रिभुज ACQ व त्रिभुज APQ का आधार कौन सा है? AQ। इसे हम लिख देंगे। ठीक है, AQ आधार एक ही है
एक ही है और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच बने हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ACQ बराबर होगा एरिया ऑफ APQ। ठीक है, ये दोनों के दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। इसे हम मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, क्या मान देंगे? समीकरण 1। अब गौर से देखिए, इस वाले त्रिभुज में ACQ से अगर ABQ मतलब इस त्रिभुज को अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, और APQ से ABQ को भी हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास ABC ये त्रिभुज बचेगा और PBQ ये त्रिभुज बचेगा। ठीक है, चलिए इसी बात को हम लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 से दोनों पक्षों में त्रिभुज ABQ को घटाने पर चलिए इसे हम घटा देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ACQ माइनस त्रिभुज ABQ बराबर एरिया ऑफ APQ माइनस त्रिभुज ABQ। ठीक है, हमने दोनों पक्षों में घटाया है। और जैसे ही हम ACQ से इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमारे पास बचेगा ABC। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABC बराबर, और इसमें से APQ से अगर इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा PBQ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ PBQ, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे चतुर्भुज ABCD में AC विकर्ण है और चतुर्भुज PBQR में PQ विकर्ण है। तो हमने आपको बताया था जब किसी चतुर्भुज से एक विकर्ण खींचते हैं तो दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाला जो ये वाला क्षेत्रफल होगा पूरे चतुर्भुज का आधा होगा, मतलब आधे के बराबर होगा। ठीक है, इसी बात को हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ABC। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC है व चतुर्भुज PBQR का विकर्ण QP या PQ है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा एरिया ऑफ ABC
का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसके, एरिया ऑफ ए बी सी डी के। ठीक है, मतलब चतुर्भुज के पूरे क्षेत्रफल को अगर आधा कर दिया जाए तो ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार एरिया ऑफ, यहाँ पर देखिए पी बी जो क्यों है, पी बी क्यों बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ किसके, पी बी क्यू आर के। तो लिख देंगे पी बी क्यू आर, यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 3 और 4 में देखिए, यहाँ पर देखिए ए बी सी का मान यहाँ पर रख सकते हो और एरिया ऑफ पी बी क्यू का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 कामा 3 व समीकरण 4 से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए इसका मान यहाँ पर रख देंगे और इसका मान यहाँ पर रख देंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, जो हमें सिद्ध होना था, सिद्ध करना था, वो आराम से सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा दिया है। ठीक है, चलिए लिखते हैं दिया है। अब क्या दिया गया है, समलंब ए बी सी डी, इसका मतलब हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और क्या दिया गया है, जिसमें विकर्ण ए सी व बी डी बिंदु सही से लिख दें यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या दिया गया है, ए बी समांतर है डी सी के, ये दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, देखिए एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे सिद्ध,
या हल लिख सकते हैं या उपपत्ति आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी जो आधार है, इस आधार पर दो ट्रायंगल बन रहा है, दो त्रिभुज, कौन सा, ए बी डी और ए बी सी, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी एक ही आधार, क्या नाम है आधार का, ए बी, एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन से समांतर रेखा, ए बी और सी डी। ठीक है, समांतर रेखाओं ए बी व सी डी के बीच बने हैं। इसलिए क्या होगा, दोनों के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए ए बी डी से अगर हम ए ओ बी घटा दें, इतना क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारे पास ये क्षेत्रफल बचेगा, ए ओ डी बच जाएगा। ठीक है, जो हमें देखिए सिद्ध करना है। और ए बी सी से अगर हम इसी क्षेत्रफल को घटा देंगे ए ओ बी को, तो हमारे पास बी ओ सी बच जाएगा। ठीक है, तो हम किस क्षेत्रफल को घटाएंगे, हम इसे घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से दोनों पक्षों में त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए ओ बी घटाने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए हम घटा देते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी डी माइनस क्या घटाएंगे, त्रिभुज क्या घटाएंगे, ए ओ बी बराबर, क्या बराबर करना है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ए बी सी माइनस त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए ओ बी, यहाँ पर भी लिख देंगे एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, दोनों में से हमने इसको घटाया तो ये बच जाएगा और इससे घटा देंगे तो ये बच जाएगा। यानी लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बी ओ सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों ये, और इसे आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने सिद्ध किया तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट्स आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर दिया कीजिए, जिसके आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हम आपको उतनी ही सरलता से, उतनी ही गति से, उतनी ही पूरी लगन और मेहनत से आपको हम वीडियो बनाते रहें और आपको समझाते रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।